Hi everyone, welcome back to the channel. Today I am going to share a unique and efficient way to crack coding assessments on platforms like HackerRank and HackerEarth using ChatGPT. If you are stuck on a problem or need some help completing the logic, this method is going to be super helpful. So let's jump straight into it. Here's how you can solve competitive coding problems by only using the incomplete code provided in the terminal. First, open the coding challenge on HackerRank or HackerEarth. You don't need to copy the problem statement. Just focus on the incomplete code or function template provided in the terminal. सो हमें क्या करना है कि आप जैसे कोई सा भी आपको टेस्ट लिंक आता है जीमेल पे, तो आपको सबसे पहले उस टेस्ट लिंक को ओपन करना है। वो हैकर रैंक या हैकर अर्थ या आईमोचा प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है। तो आपको उस लिंक को ओपन करना है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, कोडिंग 1, कोडिंग 2, कोडिंग 3, और उसके नाम आपको शो होंगे। जैसे इस कोडिंग प्रॉब्लम का नाम है जावा एनाग्राम्स, लाइक दैट। सो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होता है, इनपुट फॉर्मेट होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है, सैम्पल इनपुट 0, सैम्पल इनपुट 1, ऐसे करके उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि क्या क्या आपको करना है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो थ्योरी को देख के, बहुत सारी चीज़ें कि आपको समझ में नहीं आती, बेसिक्स लेवल की चीज़ें। तो आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी का यूज़ करके आप इस कोडिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वो भी पूरे टेस्ट केसेस पास करके। सो मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है, लेट्स टेक एग्जांपल 1 ऐसा। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। जावा एनाग्राम्स का प्रॉब्लम है हैकर रैंक का। तो यहाँ पे आप जब टेम्पलेट में जाओगे, इसके जो इनकम्प्लीट फंक्शन है, यहाँ पे आपको लॉजिक लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सपेंड करोगे कि ऑलरेडी इसमें क्या क्या गिवन है। आप जो इस टर्मिनल पे गिवन है उसको कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल सी करोगे, कॉपी कर लोगे और अपने चैट जीपीटी पे जाओगे। वो चैट जीपीटी 3 हो, 4 हो, कोई सा भी हो चलेगा। तो लेट्स गो टू चैट जीपीटी एंड आपको यहाँ पे सिंपली कमांड क्या देनी है, आपको देनी है कमांड गिव मी द आंसर। ये कमांड देनी है और उस जो आपने कोड को कॉपी किया था उसको पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा और उसके वेरिएबल्स को, जो भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है उसको देख के ये कोड प्रोवाइड करता है, कंप्लीट करेगा उसके लॉजिक को पूरा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आप टर्मिनल को स्विच नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल से गूगल लेंस ओपन करोगे, गूगल लेंस से इस पार्ट को, उसमें उसका फोटो क्लिक करोगे या गूगल लेंस से स्कैन करोगे तो ये पार्ट कॉपी हो जाएगा और मोबाइल में इसको सर्च कर सकते हो आप। फिर मोबाइल से सर्च करके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये टर्मिनल स्विच नहीं कर सकते हो तब। तो अभी हमने इसको चैट जीपीटी पे डाला था, तो इसने क्या किया, जो भी हमारा रिक्वायर्ड था उसको इसने लॉजिक को प्रोवाइड किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इज एनाग्राम फंक्शन करेक्ट है। तो लेट्स गो टू आवर कोड। तो या स्टैटिक बूलियन इज एनाग्राम, तो हमारा ये फंक्शन करेक्ट है। अब हमको क्या करना है, कंप्लीट द फंक्शन। इसके नीचे कोड को कंप्लीट करना है लाइन नंबर 7 से। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लॉजिक को कॉपी करते हैं यहाँ से। तो लॉजिक कहाँ से, यहाँ से। लॉजिक को कहाँ तक कॉपी करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट तक, एज यू कैन सी हियर। बाकी हमारा सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ। तो कंट्रोल सी करेंगे और हम अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो एज यू कैन सी हियर हमने इस कोड को पेस्ट कर दिया है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि टेस्ट केसेस पास नहीं होते हैं चैट जीपीटी से। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको रन करके चेक करेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो लेट्स या कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ये देख सकते हो आप, ये टेस्ट केसेस के पास हो गए हैं। अभी हम पूरे टेस्ट केस देखते हैं, जो हिडन टेस्ट केसेस हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। या यू कैन सी हियर सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हमने चैट जीपीटी का यूज़ किया था और इसको अब कह रहे हो आप कि ये कुछ कोड के लिए वर्क करता है, सारे प्रोग्रामिंग कोड में ये नहीं चल पाएगा, चैट जीपीटी वर्क नहीं करता है, हिडन टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाते हैं। तो लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो हम डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पे जाते हैं। या सो अब हम देख सकते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, एरे का, एरे मैनिपुलेशन का नाम इसका है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। ये प्रोवाइड कर पाता है, इसका सैम्पल इनपुट ये है, सैम्पल आउटपुट ये है। तो इसको देखते हैं चैट जीपीटी के थ्रू ये सॉल्व हो पाता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल जो भी है, टर्मिनल पे जो भी हम इसको कंट्रोल ले करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे हमें क्या कमांड देनी है, गिव मी द आंसर, सिंपल। और जो भी हमने कोड को वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे
और वेट करेंगे प्रोसेस का, ये जो भी प्रोसेस है उसका वेट करेंगे कि ये जो लॉजिक है वो हमें प्रोवाइड कर दे। तो हम अपने प्रॉब्लम में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या है, पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग एरे है, हमारा एरे मैनिपुलेट का फंक्शन बना हुआ है। तो हम इसके नीचे करते हैं, यहाँ पे हमें अपना लॉजिक पेस्ट करना है। यू कैन सी हियर, हमें कोड यहाँ पे लिखना है। तो हम लाइन नंबर 22 पे जो भी हमारा लॉजिक ChatGPT देगा उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो लाइन नंबर 22 का हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसने ये लॉजिक प्रोवाइड किया है, हम इसको कॉपी करते हैं रिटर्न तक, रिटर्न स्टेटमेंट तक कॉपी करेंगे। फिर हम अपने प्रॉब्लम में जाते हैं, यहाँ पे इसको Ctrl+V कर देंगे। ये पेस्ट हो गया, लेट्स सी कुछ कंट्रोल सेट करते हैं हमने यहाँ से, ये यहाँ पे लाइन नंबर 22, यहाँ पे Ctrl+V किया। अब इसको देखते हैं कि ये प्रिंट करता है या नहीं, रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली टेस्ट केसेस को पास करता है या नहीं। वेट फॉर सम टाइम, इट्स प्रोसेसिंग। सो यू कैन सी हियर ChatGPT हमने सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया है। सबमिट कोड करके देखते हैं कि पूरे टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं। सो वेट फॉर सम टाइम, या यू कैन सी सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो ये भी हमारा ChatGPT के थ्रू ही हमने सॉल्व किया था और ये वर्क कर रहा है। तो हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं जावा का, उसको भी देखते हैं सॉल्व करके क्या ChatGPT उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाता है। तो लेट्स गो टू थर्ड एग्जांपल। सो थर्ड एग्जांपल हमारा है स्ट्रिंग का सवाल है, जो जावा रिजेक्ट्स इसका क्वेश्चन का नाम है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। तो आप देख सकते हो ये भी इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, IP एड्रेस है कुछ, उसको सैम्पल आउटपुट में ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स देना। अब हम आपको क्या करना है, हमको दोबारा से हमें टर्मिनल देखना है। टर्मिनल के कोड को Ctrl+A से Ctrl+C से कॉपी करेंगे और हम ChatGPT पे जाएंगे, जैसा सब करते हुए आए। तो गिव, सो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे गिव मी द आंसर सिंपली, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो अब ये जनरेट करेगा कोड। सो वेट फॉर सम टाइम। सो जो ये कोड प्रोवाइड करेगा उसको हमें टेक करना है। सो इसने ये प्रोवाइड किया है, इसको हम कॉपी करते हैं। सॉल्यूशन ये ऊपर इसने प्रोवाइड किया है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता दोबारा ट्राई करेंगे। लेट्स सी। सो हमने इसको ट्राई किया, इस कोड को रन करते हैं। लेट्स सी, वेट फॉर सम टाइम, या यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। सो थर्ड प्रॉब्लम भी हमारा ChatGPT के थ्रू सॉल्व हो गया है। तो ये वर्क करता है। तो अब हम इसको भी, हम इसके हिडन टेस्ट केसेस को चला के देखेंगे ये चलता है या नहीं। तो सबमिट कोड करना होता है हिडन टेस्ट केस चेक करने के लिए। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ 3 हिडन टेस्ट केस, 0 टेस्ट केस, 1 टेस्ट केस 2। सो यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। हमने ChatGPT 3 के ही थ्रू, जो ओपन चैट AI है उसके थ्रू ही हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। सो what's amazing about this method is that you don't even need to provide ChatGPT with the full problem statement. By analyzing just the incomplete code, it can determine the logic needed to complete the task. It's an incredible way to work through coding challenges quickly and efficiently. Of course, while this method is powerful, make sure you are using it to learn and understand the logic behind the code. It is always better to improve your problem solving skills rather than relying solely on AI for solutions. Yeah, so that's it for today's video. I hope this trick helps you to tackle those challenging coding assessments on HackerRank and HackerEarth. If you found this helpful, don't forget to like the video, subscribe for more tech tips, and share it with your friends. Let me know in the comments if you have tried this method or if you have other tips for solving coding problems. Thanks for watching, and I will see you in the next video. Yeah, thank you.